हेलो नमस्कार छात्रों, आपका एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है उसकी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक अपन देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो न्यूटन ने तीसरा नियम बताया। तीसरे नियम में क्या बताया कि आल इन्वर्सन ब्रह्मांड में हर एक, कहने का तो कोई भी वस्तु, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उस वस्तु पर भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ऐसा न्यूटन ने बताया। इसे क्या कहते हैं? गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। जैसे आप समझिएगा, जो आपने देखा होगा, जो रॉकेट लॉन्च किए जाती हैं, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग के समय क्या होता है, इस रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा होता है। ठीक है, जो फ्यूल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तब क्या होता है, तो वो फ्यूल जब जलता है तो नीचे की तरफ गैस निकलती है। ठीक है, तो वो गैस जो है क्या करती है, सतह से बल लगाती है। ठीक, और वह बल विपरीत दिशा में किसके ऊपर लगता है? रॉकेट के ऊपर लगता है। ठीक है, और ये गैस का ये नीचे की तरफ निकलती है, गैस इधर की तरफ बल लगता है, तो जितना बल इधर नीचे की तरफ लगता है उतना ही बल इस रॉकेट के ऊपर आगे की तरफ लगता है, यानी कि ऊपर की तरफ लगता है, जिससे कि आपने देखा कि ये जो है विस्थापित हो जाता है, अपने स्थान से गति करने लगता है। ओके, और ये तो त्वरण के साथ गति करता है। ठीक, जैसे से गैस जलती जाएगी, हल्का होता जाएगा, इसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। ठीक, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक तो आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चिंग के, ठीक है, रॉकेट इसी नियम पे लॉन्च होता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा तालाब के किनारे, ये कोई तालाब है, तालाब में कोई नाव है। ठीक है, ये तालाब है, इसमें कोई नाव है। आपने नाव पर एक नाव के किनारे जब भी आप आते हैं, ठीक, तो आपने देखा होगा कि यदि पैर यहाँ से, यदि कोई व्यक्ति है ये पैर अपना यहाँ से इस समतल वाले स्थान पर रखता है तो नाव पीछे की तरफ भागती है। ये भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का ही यहाँ पर भी नियम फॉलो होता है। तो ये न्यूटन ने बताया था। ओके, तो ये सब समझ में आ गया होगा आपकी। कुछ इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, लिखा हुआ सम कॉमन फिनोमिना बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति के न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल बताए गए हैं। ठीक, फर्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं बंदूक का पीछे की तरफ, ये बंदूक भी उसी नियम पे वर्क करती है। ठीक है, तो बंदूक भी उसी नियम पे काम करती है। तो ये बंदूक जो होती है, जब आपने देखा गोली जब आगे तरफ चलती है तो गोली कुछ जो है ये फोर्स पीछे की तरफ भी लगाती है। ठीक, तो ये बंदूक क्या होती है? हल्का सा पीछे की तरफ मूव करती है। यहाँ पे क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। इसीलिए आपने देखा होगा व्यक्ति बंदूक को कंधे पे रख के फायरिंग, या नहीं, बगल में हल्का दाब भी करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उसके भार के अकॉर्डिंग वहाँ से उसका विस्थापन कम हो जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलती है तो उसमें भरी बारूद गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण गोली तीव्र गति से बंदूक से बाहर निकलती है। यह गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में, यानी कि गोली के अपोजिट डायरेक्शन में समान प्रतिबल लगाती है। इसी कारण बंदूक पीछे की तरफ हटती है। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, ये सभी न्यूटन के ठल्ला तीसरे नियम के सभी एग्जाम्पल दे रखे हैं। भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर ढकेलना। जब हम सभी लोग भूमि पे चलते हैं तो पैरों को क्या करते हैं? पीछे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, तैरते समय
जब कोई व्यक्ति तैरता है तो अपने हाथों को हम क्या करते हैं, हाथों की तरफ पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ फेंकते हैं, और पानी हमें क्या करता है, आगे तरफ फेंकता रहता है। ओके। जब एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर ढकेलता है तब पानी भी तैराक को उतने ही बल से आगे की ओर ढकेलता है, जिससे तैराक पानी में आसानी से तैर सकता है। रेत पे चलना, यह भी उसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना। जब रबर की गेंद किसी फर्श पर टकराती है तो वह उस पर एक बल लगता है। इस बल के विपरीत दिशा में एक क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, एक कार्य होता है। ठीक है। इस यहाँ पे तो गति का कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, यहाँ पर गति का तीसरा नियम फॉलो हो रहा है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कुएं से जल खींचना। जब कोई व्यक्ति कुएं से ऊपर की तरफ जल बाल्टी ऊपर की तरफ खींचता है तो वह रस्सी पर उतना ही बल लगाता है, तो रस्सी भी व्यक्ति को अपनी ओर उतने ही बल से खींचती है। यानी कि जब ठीक दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ठीक, तो आपके समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या लग रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो हो रहा है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बल का आवेग होता है, जो इम्पल्स होती है वह फोर्स और समय अंतराल की अनुक्रमानुपाती होती है। सॉरी, यहाँ दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं बल और समय अंतराल का गुणनफल का आवेग कहलाता है। ठीक है, गुणनफल क्या कहलाता है, बल का आवेग कहलाता है। बल और समय अंतराल का जो गुणनफल है उसे क्या कहेंगे, बल का आवेग कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बराबर बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, समय में परिवर्तन, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू, ठीक है, टाइम। ठीक है, समय में ये क्या यहाँ पे समय अंतराल की बात की जा रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड। हाँ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आवेग एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। आवेग की दिशा बल की दिशा में होती है। ठीक है, सदिश राशियाँ आपको पढ़ाया जा चुका है, हमने पढ़ाया सदिश राशि जिनमें सदिश दिशा भी होती है, उसे सदिश कहते हैं। आवेग का इकाई मात्रक क्या होता है, आवेग का इकाई मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो ये आपका बल का आवेग इम्पल्स ऑफ फोर्स कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक टॉपिक और है अभी हमारा, इसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद रिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आवेग और संवेग के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक, देखिए जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक, आवेग जो है वह संवेग परिवर्तन की दर को बोला जाता है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक, तो आवेग और मोमेंटम के मध्य में क्या रिलेशनशिप है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन करके बताया गया है। सेकेंड, न्यूटन के द्वितीय नियम आपको पता है, एफ बराबर क्या होता है एम ए, एम क्या होता है द्रव्यमान, ए क्या होता है त्वरण। ठीक है, जो द्वितीय नियम क्या है न्यूटन ने बताया था, बल जो फोर्स होता है द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वी का मतलब है वेग परिवर्तन और यहाँ पे टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, समय परिवर्तन है, समय अंतराल। ठीक है, ये क्या है, वेग अंतराल। ठीक है, ये क्या समय अंतराल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए आवेग की परिभाषा क्या कहती है, अभी आपने देखा आई बराबर क्या होता था, एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इन फर्स्ट एंड सेकेंड नियम से क्या, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस एफ की जगह पे आई का मान रख सकते, नहीं रख सकते, रख सकते हैं। आई बराबर, या ये करिए आप, ठीक है, हाँ ठीक, देखिए ये जो एफ है, इस एफ का मान ये है, इतना टोटल ये मान है, इस मान को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो यही किया गया है, डॉट एम डॉट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इंटू में क्या हो जाएगा, ये इंटू है सब, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक, इसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देख सकते हैं आप, तो हमारे पास क्या बचेगा, आई बराबर एम इंटू डेल्टा वी। ठीक, समझ रहे हैं आप। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास आई बराबर एम इंटू डेल्टा वी बचा है, और वी क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, एम वी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे परिवर्तन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम डेल्टा पी लिख सकते, नहीं लिख सकते, यानी कि हम ये कह सकते हैं आई बराबर क्या होगा, डेल्टा पी। ठीक, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जो अब यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से हमने देखा जो आवेग है वो बराबर किसके, संवेग परिवर्तन की, संवेग परिवर्तन के बराबर है, इसलिए जो आवेग की जो परिभाषा हो जाती है वो क्या हो जाती है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हुआ इसका यूज। ठीक, इसके कुछ जो है उदाहरण है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है, चीनी मिट्टी के बर्तनों को कागज़ या घास फूस के टुकड़ों में पैक करते हैं, क्योंकि गिरने की स्थिति में घास फूस या कागज़ के कारण आवेग चीनी मिट्टी के बर्तनों तक पहुंचने में अधिक समय लेता है, जिससे बर्तनों पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः बर्तन टूटते नहीं। क्लियर है। डिब्बों के बीच में सेटिंग आपने देखी होगी ट्रेन के डिब्बों में, ये भी इसी के ऊपर आधारित आपका एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है, यदि तीर धावक को सुझाव दिया जाए कि वह रेस खत्म होने के बाद अपनी गति को धीरे धीरे कम करे, जिससे उसके समय में वृद्धि होगी तथा उसके द्वारा लगाया गया बल कम हो जाए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, और उसको फिर आपने देखा होगा व्यक्ति दौड़, यदि मान लीजिए कोई बाधा है यहाँ तक, उसको इसको क्रॉस करना, व्यक्ति यहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, जब इसको क्रॉस कर जाएगा उसके बाद भी ये मोशन में रहता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जब ये गति समय टाइम इसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, तो इसको बल क्या लगाना होगा, कम, यानी कि उसको ये आसानी से आगे कुछ दूरी चलने के बाद ऑटोमेटिक रुक, यदि इसे तुरंत यहीं पे रुकना हो तो क्या करना होगा, बल ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी के साथ ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। ओके, सभी जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।